देखो तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुणनखंड। जैसे गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड क्या होते हैं, विषम गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, इनके योग भी। तो चलो देखो, सबसे पहले इनको फैक्टर में कन्वर्ट करना सीखो। जैसे 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो इसके कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे, कुल गुणनखंड के लिए जो पावर दी होती है उसको एक और बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 3 है, 3 को एक और बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा, 4। 3 को एक और बढ़ा दोगे क्या बन जाएगा, 4। यानी इसके टोटल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4। अब देखो 8 के कुल गुणनखंड यानी 2 की पावर 3 काय से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और 8 से विभाजित हो जाता है। यानी ये टोटल गुणनखंड कितने आ जाएंगे इसके, 4। अच्छा, इसके सम गुणनखंड निकालने हो, सम यानी सम गुणनखंड कितने आएंगे, तो सम की पावर जितनी उसको उतना ही रखते हैं। सम की पावर 3 हो तो 3 का 3। अगर विषम दिए होते तो विषम की पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करते इसी में, ठीक है। अब अगर विषम देके जाते तो क्या करते, सम वाला कॉलम ही पूरा खत्म कर देते, सम वाला पूरा कॉलम ही खत्म कर देते, ठीक है। तो यानी फिर भी अगर सम वाला कॉलम बिल्कुल है ही नहीं और कुछ नहीं है तो उसका एक गुणनखंड होता ही होता है, ठीक है। अगर इसके अभाज्य गुणनखंड देखे जाए तो क्या, अभाज्य गुणनखंडों में केवल पावर को जोड़ते हैं बस। इसकी पावर कितनी है, 3। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाते, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो बताओ अगला क्वेश्चन नंबर 53 बताओ। 240 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी है कि कुल गुणनखंड कितनी है। तो सबसे पहले 240 को कन्वर्ट करो कि 240 को लिखा कैसे जाता है। 240 को पावर के रूप में कैसे लिखते हैं, देखो 1 0 काय के बराबर होता है, 2 × 5 के, 2 × 5 के। और 24 8 × 3 होता है, 8 × 3। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1। क्या हो जाएगा ये, 2 की पावर 3 और 1, 2 की पावर 4 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 हो जाएगा। अगर कुल गुणनखंड निकालने हैं तो सबकी पावर एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो। 4 से 1 बड़ी कितनी हो जाएगी, 5। 1 से 1 बड़ी संख्या 2, 1 से 1 बड़ी संख्या 2। टोटल मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 × 2 20। टोटल कुल गुणनखंड कितने आ जाएंगे इसके, 20। अगर सम गुणनखंड चाहिए तो इसके अगर सम गुणनखंड निकालते तो कितने आते, सम के लिए सम वाले कॉलम को जैसा का जैसा ही रखते हैं, यानी पावर 4 का 4। सम विषम वाले को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, 1 से 1 बड़ी संख्या 2, 1 से 1 बड़ी संख्या 2। टोटल कितने हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब विषम के लिए सम वाला पूरा कॉलम ही खत्म कर देते हैं। विषम के लिए सम वाला पूरा कॉलम ही खत्म, एक एक पावर बढ़ा दो, 1 से 1 बड़ी 2, 1 से 1 बड़ी 2। टोटल कितने आ जाएंगे, 4। अभाज्य गुणनखंड के लिए पावर को ऐड करो, 4 + 1 + 1। टोटल कितना हो जाएगा, 6। सम गुणनखंड पूछे 20 हो जाएंगे, सम गुणनखंड पूछता तो 6, विषम पूछता तो 4, अभाज्य पूछता तो 6 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है इसमें। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 54 बताओ। 500 के अभाज्य गुणनखंड, 500 के कुल गुणनखंडों की संख्या बतानी कितने हैं। 500 के कुल गुणनखंड कितने हैं बताओ। अभी जितना पूछ रहा है केवल उतना ही निकालेंगे। 500 1 0 2 5 से मिलकर बनता है, दूसरा 0 फिर 2 5 से मिलकर बनेगा और 5 1 अलग से है। सबकी पावर 1 1 हो जाएगी तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3। 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। कुल गुणनखंड निकालने, पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई, 2 से 1 बढ़ाओगे 3, 3 को 1 बढ़ाओगे 4। टोटल गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 4 × 12। टोटल गुणनखंड कितने आ जाएंगे इसके, 12। यानी ये 12 संख्याओं से पूरी तरह कट जाएगी, ठीक है। बताओ अगला क्वेश्चन नंबर 24 के सम गुणनखंडों की संख्या बतानी। 24 के सम गुणनखंड कितने हैं। अच्छा 24 को लिखते क्या है, 8 × 3। 24 को क्या लिखते हैं, 8 × 3। और 8 को क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। कुल गुणनखंड पूछे थे कुल, अच्छा सम पूछे सम। तो सम गुणनखंड के लिए सम की पावर जैसी की जैसी रखते हैं, विषम को 1 बढ़ा देंगे, 1 से 1 बड़ी क्या हो जाएगी 2। तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6। यानी इसके टोटल सम गुणनखंड कितने आएंगे, 6।
हो जाएंगे, कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, बताओ 60 के समगुणनखंडों की संख्या बतानी कि 60 के समगुणनखंड कितने हैं। 60 के समगुणनखंड कितने हैं, यानी 60 के फैक्टर कितने हैं, इवन फैक्टर। बताओ 60 को एक जीरो हटाओगे 2 5 से मिलकर बनती है 1 जीरो, 6 का ऐसे 2 और 3 से 1 1 1 1, 2 की पावर कितना भाई 1 और 1 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। क्या पूछे, समगुणनखंड पूछे, सम की पावर जैसी की जैसी 2 जैसा का जैसा ही आ जाएगा, सब पावर 1 1 बढ़ा देंगे, 1 से 1 बड़ी 2, 1 से 1 बड़ी 2, मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा तीनों का 8, यानी इसके समगुणनखंड कितने आ जाएंगे 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 60, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी कि 40 के विषम गुणनखंड कितने हैं। बताओ 40 के विषम गुणनखंड कितने हैं। 40 को लिखोगे क्या, 1 0 2 5 से मिलकर बनता है, 4 का ऐसे 2 की पावर 2, पावर 1 1 बना ले, 2 की पावर 1 और 2 3 हो जाएगा, 5 की पावर 1। विषम गुणनखंड पूछे, सम वाला पूरा कॉलम ही खत्म, 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 से 1 बढ़ाओगे 2, इसके विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा इसके कुल गुणनखंड पूछता, सभी के 1 1 पावर मल्टीप्लाई 1 1 बढ़ा के पावर से मल्टीप्लाई करते, 3 से 1 बड़ी 4, 1 से 1 बड़ी संख्या 2, 4 दूनी 8। सम गुणनखंड के लिए पावर सम वाली जैसी की जैसी, विषम को 1 बढ़ा दोगे 1 से 1 बड़ी 2, कितने हो जाएंगे 6, और ये कितने हो जाएंगे 2। अब अभाज्य गुणनखंड पूछता, पावर को ऐड करते 3 और 1 4 हो जाएंगे, कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 58, इसके सभी निकालने के 180 के गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी कितनी है, यानी इसमें तीनों चीज पूछी है, अभाज्य वाला नहीं पूछा, केवल बताओ। देखो 180 यानी 1 जीरो हटाओगे क्या आ जाएगा 2 5, 18 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 यानी 2 इंटू 9, और 9 को क्या लिखते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 1 1 आ जाएंगे, 2 की पावर 1 और 1 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। अच्छा सबसे पहले कुल गुणनखंड निकालो, पावर को 1 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई, 2 से 1 बड़ी 3, 2 से 1 बड़ी 3, 1 से 1 बड़ी 2, मल्टीप्लाई 3 3 9, 9 दूनी 18। सम गुणनखंड निकालने, सम पावर जैसी की जैसी 2 जैसा का जैसा 1 1 बढ़ाओ, 2 से 1 बड़ी 3, 1 से 1 बड़ी 2, कितना आ जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12। विषम गुणनखंड के लिए सम वाला कॉलम ही खत्म, 2 से 1 बड़ी 3, 1 से 1 बड़ी संख्या 2, 3 दूनी 6, 12 18 12 6, 18 12 6, इसके ऑप्शन गलत हैं, 18 12 इसको 6 बना लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर अगला, बताओ 360 के गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंडों की संख्या बताने की इसमें कितनी है। कुल गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं और विषम कितने हैं, बताओ। 1 जीरो हटाओगे 2 5 बन जाएगा, 1 0 2 5, 36 को 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, 4 इंटू 9, 4 को 2 की पावर 2, 9 को 3 की पावर 2, पावर 1 1 हो जाएगी, 2 की पावर कितना हो, 1 और 2 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1। कुल गुणनखंड के लिए पावर 1 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, 3 से 1 बड़ी 4, 2 से 1 बड़ी 3, 1 से 1 बड़ी संख्या 2, 4 3 12 दूनी 24। सम गुणनखंड के लिए सम जैसी की जैसी 3 जैसे की जैसी, 2 से 1 बड़ी 3, 1 से 1 बड़ी संख्या 2, 9 दूनी 18, 3 3 9, 9 दूनी 18। विषम गुणनखंड के लिए सम वाला कॉलम ही हटा दो, 2 से 1 बड़ी 3, 1 से 1 बड़ी 2, कितने हो जाएंगे 6, 24 18 6, 24 18 6, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो बताओ अगला क्वेश्चन नंबर 60, बताओ 100 के गुणनखंडों, सम गुणनखंडों और विषम गुणनखंडों की संख्या बतानी है कि कितनी है, बताओ कितनी कितनी आएगी। अच्छा 100 को लिखते क्या है, 1 जीरो हटाओगे 2 5, दूसरा जीरो ये 2 5 और 1 को रखना नहीं है, 1 1 1 1, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा। कुल गुणन करने के लिए 1 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, 2 से 1 बड़ी 3, 2 से 1 बड़ी 3 कितना हो जाएगा 9,
9 केवल इसी में आ रहा है तो यही हो जाएगा। अच्छा समगुणनखंड निकालें तो 2 की पावर 2 जैसा का जैसे ही 5 की पावर 2 को 1 बढ़ाओगे 3, कितने हो जाएंगे 6। विषम के लिए सम वाला कॉलम खत्म, 2 से 1 बड़ी क्या हो जाएगी 3, 9 6 3, 9 6 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बताओ क्वेश्चन नंबर 61। अच्छा सभी गुणनखंडों का योग, अब यहां से क्या स्टार्ट हो गए, सभी गुणनखंडों का योग। अब कुल गुणनखंडों का योग। अच्छा सबसे पहले 8 को बताओ, 8 को लिख, 8 काय से कटता है, 1 से 2 से 4 से और 8 से, सभी का ऐड करोगे 8 4 12 13 14 और 1 15, यानी इनका योग कितना आ जाएगा 15। लेकिन ऐसे नहीं करना है, 8 को लिखते क्या 2 की पावर 3, तो कुल गुणनखंडों का योग लेके आओगे तो इसकी पावर एक कम करते जाओगे और 0 तक लाके जोड़ते जाओगे। ठीक है, 2 की पावर 3 जैसा का जैसा ही प्लस 2 की पावर 2 जैसा का जैसे ही प्लस 2 की पावर 1 जैसा का जैसे ही प्लस 2 की पावर 0 तक लाना है। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये 4, ये 2 और ये 1, ऐड करो 8 4 12 13 14 और 1 15, यानी कुल गुणनखंडों का योग कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें?